जय श्री कृष्ण। आपका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पे स्वागत है और हम आपको श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय सुनाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता सुनना और सुनाना दोनों ही बहुत अच्छा होता है। आप श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय सुनिए। 9वें अध्याय के अंत में श्री भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, मुझ में मन वाला बनो, मेरा भक्त बनो, मेरा पूजन करने वाला बनो, मुझको प्रणाम करो। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तो मुझको ही प्राप्त होगा। 10वें अध्याय के बिगिनिंग में, शुरू में श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभावयुक्त वचन को सुनो, जिसे मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कह रहा हूं। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदिकरण हूं। तू मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित, अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है। वह मनुष्य में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। निश्चय करने की शक्ति अर्थात ज्ञान, असमूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों को वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय, भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ही प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। 7 महर्षि जन, 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनक आदि और स्वभावंबु, स्वयंभू यदि 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले सबके सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। जो पुरुष मेरी इस परमेश्वरीय रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। निरंतर मुझ में मन लगाने वाला और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाला भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमन करते हैं। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजन वाले भक्तों को मैं तत्व ज्ञान रूप योग देता हूं, जिसको मुझको ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं हूं उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूं। अब इतना सुनने के बाद अर्जुन बोलते हैं, या कहते हैं या पूछते हैं, समझ लीजिए, कि आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन, पवित्र, दिव्य पुरुष एवं वेदों की भी आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवऋषि नारद और असित तथा देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं, और आप भी मेरे प्रति कहते हैं। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इन सबको मैं सत्य मानता हूं। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही जानते हैं। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों से मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को
फिर से विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृत वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही है, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। श्री कृष्ण फिर कहते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो तेरी दिव्य विभूतियां हैं, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं, उनको मेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूं, और संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूं। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूं, तथा 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूं। मैं वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं, और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूं। मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूं, और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूं। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूं, और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरी पर्वत हूं। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको तू जान। हे पार्थ, मेरी सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूं। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूं। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वाला मैं हिमालय पहाड़ हूं। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देव ऋषियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूं। घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्च श्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी, और मनुष्यों में राजा तो मुझको ही जान। मैं शस्त्रों में वज्र और गौ में कामधेनु हूं। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूं, और सर्पों में सर्पराज वासुकी भी मैं ही हूं। मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूं, और पितरों में अर्यमा नामक पितर तथा शासन करने वाले में यमराज भी मैं ही हूं। मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय हूं, और पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में मैं ही गरुड़ हूं। मैं पवित्र करने वाले में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूं, तथा मछलियों में मगर हूं, और नदियों में श्री भागीरथ जी गंगा जी। हे अर्जुन, सृष्टि का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूं। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूं। मैं अक्षरों में आकार हूं, और समासों में द्वंद्व नामक समास हूं। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब उर्मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वाले की उत्पत्ति हेतु हूं, तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, धृति और क्षमा भी मैं ही हूं। तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत साम और छंदों में गायत्री छंद हूं, तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत में ही हूं। मैं छल करने वाले में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूं। मैं जीतने वालों का विजय हूं, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूं। वृष्णिवंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूं। मैं दमन करने वाले का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूं, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूं, गुप्त रखने योग्य भावुकों का रक्षक मौन हूं, और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान भी मैं ही हूं। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूं, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। हे परमतप, मेरे दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप से कहा है।
जो जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं। यहाँ पे श्री कृष्ण ने 10वां अध्याय समाप्त किया है। हालांकि उन्होंने तो लगातार कहा था। अगले वीडियो में हम आपको 11वां अध्याय बताएंगे। 11वां अध्याय की शुरुआत अर्जुन से होती है, जहां पे अर्जुन पूछते हैं, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा है, उससे मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। और भी कुछ प्रश्न किए हैं अर्जुन, जो मैं आपको 11वें अध्याय में बताऊंगा। फिलहाल मैं इस अध्याय का समापन करता हूं। जय श्री कृष्ण। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ये मेरी गुजारिश है। धन्यवाद।